बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर है एक नए डिज़ाइन के साथ, बेहतरीन और शानदार डिज़ाइन के साथ हाजिर है। तो ये डिज़ाइन मैंने किस तरीके से बनाया है, इसमें मैंने क्या मटेरियल इस्तेमाल किया है, तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैंने इसके लिए एक डबल फोल्ड बुकरम ले लिया है, ये आप देख सकते हो। पहले इस बुकरम में मैंने हल्की सी प्रेस मारी ताकि इसमें थोड़ी सी चिपक आ जाए। पहले उसके लिए सबसे पहले जो हम करते हैं, सीधा लाइन खींच लेते हैं और पहले अपने गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान पहले जो विड्थ का मैं निशान लगाऊंगा, ये मैं 3 इंच पे लगा लूँगा और नीचे का जो डिप है ये मैं लगाऊंगा 5 इंच पे। अगर आपको ये मेजरमेंट सही आ रहा है तो आप इसी को फॉलो कर लेना। अगर मेजरमेंट आपको कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से, अपने जो नाप है उसके हिसाब से आप अपने मेजरमेंट गले का ले सकते हो। ये तकरीबन मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। अगर आप किसी को ये मेजरमेंट सही आता है तो इसी को फॉलो कर लेना, नहीं तो आप अपने हिसाब से, अपने गले के हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं। तो गले का शेप इस तरीके से दे देंगे कि पहले हल्के हाथ से दे देंगे। अगर शेप सही आ जाए तो फिर इसको अच्छी तरीके से डार्क भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया है। अब अभी अभी मैं जो गले का प्लेकेट है, प्लेकेट का लेंथ मैं रखूँगा ये 14.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। 14.5 इंच की निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे जो हाफ इंच होता है, हाफ इंच का भी जो हाफ होता है, उसे भी एक पॉइंट कम पे मैं निशान लगा लूँगा यहाँ पे। ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं हाफ इंच में एक पॉइंट कम में मैं निशान नीचे भी एक लगा लूँगा और हाफ में एक पॉइंट कम निशान में ऊपर की सिद भी लगा लूँगा और दोनों निशानों को स्केल की मदद से सीधा कर लूँगा। अब यहाँ नीचे की साइड पे भी हाफ इंच में एक पॉइंट कम में नीचे भी निशान लगा लूँगा। अब ऊपर गले की साइड में भी इस तरीके से निशान लगा लूँगा। वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप आपको इंशाल्लाह ताला आज मैं हर चीज़ अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो आप पूरा देखोगे, किसी चीज़ को स्किप नहीं करोगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला वीडियो समझ आ जाएगी। तो अगर वीडियो यहाँ तक मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों के साथ ग्रुपों में भी शेयर कर देना और एक अच्छा सा खूबसूरत सा कमेंट भी कर लेना। आपका जो भी राय हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ या नहीं, तो आप अपने खूबसूरत कमेंट्स लिख देना, तो इंशाल्लाह ताला मैं रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से ये 3 निशान मैंने लगा लिया है। अब ये जो पहले निशान है ये तो हमारे डिज़ाइन का है, जो दूसरा निशान मैंने लगा लिया है, इसको मैं कटिंग करके इसको मैं अलग करूँगा और इसकी जगह में अपना जॉइंट लेस कह लो या कुछ भी कह लो, अब मैं दूसरा लेस उसको मैं लगाऊँगा। तो अभी मैं पूरा निशान लगाने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझा दूँगा, ये जो मैंने 3 निशान लगाए हैं, ये मैंने क्यों लगाए हैं। तो वीडियो को पूरा बिल्कुल देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो इस तरीके से ऊपर गले की साइड में भी निशान लगा लूँगा, हाफ इंच में एक पॉइंट कम, सारे निशान मैंने इस तरीके से लगाया है। अब यहाँ पे जो मैं सेंटर में जो क्रॉस का निशान लगा रहा हूँ, ये वाला बुकरम मैं काट के इसकी जगह लेस लगाऊँगा। तो अब यहाँ पे अभी अच्छी तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमेशा इस तरीके से करना है कि पैटर्न का शेप बिल्कुल बराबर आ जाए और जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल निशान के ऊपर कटिंग आ जाए। अगर निशान से इधर-उधर होगी थोड़ा बहुत तो सही है, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि हमारे गले का या कॉलर का या जो भी हमने बुकरम काटा है उसका शेप ख़राब हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पीस हम बना रहे हैं वो सही नहीं बैठेगा। तो वो ये लगेगा नहीं कि किसी प्रोफ़ेशनल टेलर से बनाया है। तो इस तरीके से पहले मैंने, अच्छा एक बात यहाँ पे आपको और बताता चलूँ कि जब भी आप इस तरीके से बुकरम काटते हो, तो पहले इसको थोड़ा-सा प्रेस करके चिपका देना ताकि थोड़ी-सी चिपक आ जाए। अगर प्रेस नहीं करोगे तो फिर इसमें फिर एक्स्ट्रा सिलाई लगानी पड़ेगी, वरना इस तरह की कटिंग में आपको बहुत तंग करेगी ये बुकरम। तो पहले मैंने इसको बुकरम में चिपका दिया है दोनों बुकरमों को, तभी ये इस तरीके से कटिंग हो रहा है। वरना अगर इसको मैं चिपकाता नहीं तो मैं इसके ऊपर सिलाई भी लगा लेता और सिलाई के बाद मैं इसको कटिंग करता। तो इस तरीके से ये सारा मैंने चिपका दिया। अब ये देख सकते हो माशाल्लाह से कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने निशान क्यों लगाए और कैसे लगाए और डिज़ाइन किस तरीके से बना। तो ये आप ये देख सकते हो, ये जो सेंटर वाला है इसको मैं उखाड़ दूँगा, एक साइड से भी और दूसरी साइड भी मैं इसको उखाड़ दूँगा। तो अभी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा कि ये डिज़ाइन किस तरीके से बना रहा हूँ मैं।
तो अब ये जो सेंटर वाले बुकरम है इसको मैं अलग कर दूँगा। अब ये अलग करने के बाद अब जो साइडों का दबाव है इसको मैं गिलो की मदद से इसको फोल्ड करके, कि मेरे पास ये गिलो है, आपके पास कोई सा भी गिलो हो तो आप उसी की मदद से इसको फोल्ड कर सकते हो। पहले इस जो साइडों का दबाव है इसी के ऊपर गिलो लगा के इसको अच्छे तरीके से प्रेस पे फोल्ड कर लूँगा, और फिर इसको फोल्ड करने के बाद जो सेंटर वाला है इसको सेंटर से कटिंग करेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ग्लू लगाना है और किस तरीके से इसको फोल्ड करना है। तो इस तरीके से मैंने ग्लू लगाया है और एक कट लगा के जिस तरह मैं ये कर रहा हूँ, तो हाथों की मदद से इतना ये फोल्ड नहीं हो रहा है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत किस तरीके से मैं करूँगा, और इसके ऊपर प्रेस रखूँगा तो ये इसकी माशाल्लाह फोल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हो माशाल्लाह से मैंने साइडों का दबाव सारा फोल्ड कर दिया है। अभी आपको दिखाने के लिए जस्ट ये कर रहा हूँ, ये जो मैं बुकरम मैंने लगाया इसको सेंटर से इस तरीके से पूरा कटिंग कर लूँगा और दोनों साइड पे तकरीबन मेरे पास आ जाएगा 1-1 फुट का दबाव। तो जैसे मैंने साइडों पे ग्लू लगाया है, तो इसी तरीके से इस पे ग्लू लगा के इसको फोल्ड कर लेंगे दोनों अच्छे तरीके से, और इसके ऊपर लेस भी लगा लेंगे। तो अभी देखिए माशाल्लाह से ये मैंने फोल्ड कर दिया है, और इसमें मैंने जो लेस लगाई है ये वो लेस है जो तकरीबन आपको मेरे ख़्याल से दुकान से 10 रुपए या 5 रुपए गज़ मिल जाएगी आराम से। कोई महँगे वाले लेस मैंने नहीं लगाए, लेकिन डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त आ गया है। अब यहाँ पे मैं एक अलग सा कपड़ा ले लूँगा डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इसके लिए क्या करूँगा कि पहले जो सेंटर का गला है इसमें मैं अच्छे तरीके से ग्लू लगा लूँगा, और ग्लू लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से इस कपड़े के ऊपर चिपका दूँगा। ये डिज़ाइन मैंने अपनी दिमाग से खुद क्रिएट किया है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और एक अच्छा सा खूबसूरत सा कमेंट्स भी कर लेना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो इस तरीके से ये मैंने ग्लू लगाया, और ग्लू लगाने के बाद अभी इसको अच्छी तरीके से कपड़े पे बिछा के इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रख लेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर प्रेस भी लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर प्रेस नहीं लगाएंगे तो ये उखड़ भी सकता है। तो प्रेस को इस तरीके से बिल्कुल न ज़्यादा हार्ड लगाएंगे और न ज़्यादा ठंडा लगाएंगे, बिल्कुल बराबर करके लगाएँगे। अब यहाँ पे इसमें तो मैंने लेस लगा लिया है, अब जो बाहर वाला है, इस पे भी मैं अच्छी तरीके से ग्लू लगा के इसको भी इसी तरीके से बराबर कर लूँगा। तो पहले मैं नीचे से ग्लू लगाऊँगा, नीचे स्टार लूँगा ताकि अच्छे तरीके से नीचे का हमारा बिल्कुल बराबर आ जाए। फिर बारी-बारी एक साइड पे लगा लूँगा और फिर दूसरी साइड पे भी लगा लूँगा। अब इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से बिठा देंगे, बिठाने के बाद फिर इस पे अच्छी तरीके से जल्दी-जल्दी करके इसको ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद इसको बिल्कुल अच्छी शेप में बिठा के इसको अच्छी तरीके से लगा लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा खूबसूरत सा कमेंट्स भी कर लेना। और सिर्फ सब्सक्राइब भी नहीं करना, बल्कि बेल के जो आइकन है उसको क्लिक कर देना है, ताकि ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हर वीडियो जो मैं नई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफ़िकेशन आए और आप वो वीडियो से फ़ायदा उठाओ। तो इस तरीके से अगर ऑल करोगे तो इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो यूट्यूब खुद ब खुद आपको नोटिफ़िकेशन भेजती रहेगी। तो इस तरीके से ये मैंने सारा चिपका दिया, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और प्यारा आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले इस पे प्रेस करेंगे, और अब हाथ उँगलियों की मदद से जो भी डिज़ाइन हमारा चौड़ा पतला है इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो नीचे का कपड़ा है इसको किस तरीके से कटिंग करना है, तो वीडियो को गौर से देखना कि इसको मैंने किस तरीके से कपड़े को काटा है। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी ये ये जो है ना ये इसी तरीके से वीडियो को देखते रहना और इसी तरीके को फॉलो करना। तो इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल इस तरह कटिंग कर लेंगे कि कपड़ा जो है ना हमारे डिज़ाइन से बाहर झलके नहीं। तो बिल्कुल 1 फुट अंदर इसको कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से एक साइड भी कटिंग कर लिया, अब दूसरी साइड का भी कटिंग कर लूँगा, और फिर अंदर की साइड का भी किस तरह कटिंग करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ।
तो आप ये देख सकते हो माशाल्लाह से ये मैंने बाहर वाला शर्ट कटिंग कर लिया है, बिल्कुल ज़बरदस्त खूबसूरत आ गया है। अब अंदर वाला शर्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर वाला शर्ट किस तरह काटना है। ये कटिंग करने में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर कटिंग में थोड़ा-सा ध्यान इधर-उधर हो गया तो हमारा नीचे का कपड़ा भी कट सकता है। और अगर नीचे का कपड़ा कट हो गया तो उससे क्या होगा कि हमारे गले का इतना जो मेहनत हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेकार चला जाएगा। तो कटिंग में बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल आराम-आराम से कटिंग करना है। मैंने तो वीडियो थोड़ी तेज़ चलाई, वरना मैंने भी कटिंग बहुत आहिस्ता-आहिस्ता स्लो-स्लो किया था। तो इस तरीके से अब इसको मैं ये मैंने लेस चारों तरफ लगा दिया है। अब मैं अपने गले का भी सेंटर कर लूँगा और फ्रंट का भी सेंटर कर लूँगा और दोनों को अच्छी तरीके से पहले सेंटर की सिलाई मारेंगे और उसके बाद फिर सारी सिलाई इसको मारेंगे। अब ये डिज़ाइन माशाल्लाह से इस तरह से कि अभी मैं पहली बार मशीन पे आया हूँ, अभी तक जितना भी मैंने डिज़ाइन वो करा है, ये सारा गीलो और उसकी मदद से मैंने गला बनाया है। तो अब एक सिलाई से हम कच्चा कर लेंगे और दूसरी सिलाई से हम पक्का कर लेंगे और हमारा गला बन के तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ से पहले जो मैंने गले का सेंटर करा है, उसके बाद मैंने फ्रंट का जो क्रिस तो मैंने ऑलरेडी मारा था, तो बिल्कुल सेंटर के ऊपर सेंटर रख के अच्छी तरीके से सिलाई मारेंगे। हमेशा आप भी इसी तरीके से कर लेना। अगर सिलाई नहीं मारना चाहते हो तो अगर आपके पास पिन है तो आप 1-2 पिन लगा के इसको भी इस तरीके से अटैच कर सकते हो। तो इस तरीके से अब बिल्कुल बुकरम के बगल में मैं सिलाई लगा लूँगा और नीचे का जो मैंने सेंटर का जो दबाव छोड़ा था, उसमें भी अभी अच्छी तरीके से बिल्कुल बुकरम की साइडों में बिल्कुल बुकरम के बगल में अच्छी तरीके से सिलाई मारेंगे और दोनों तरीके से फिर इसमें कट मार के इसमें भी लेस लगाऊँगा, जो मैं आपको फिर दिखा दूँगा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे मैंने सिलाई मार दी है, अब इसको कटिंग कर लेंगे 1 फुट का दबाव छोड़ के। अगर आप 1 फुट से थोड़ा-सा कम दबाव छोड़ोगे तो फिर आपको कट लगाने की मेरे ख़्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे दबाव ज़्यादा छोड़ोगे तो फिर आपको कट लगानी ज़रूर पड़ेगी। अब यहाँ किनारों पे भी 2 गुटके मार लेंगे एक साइड पे, दूसरा दूसरे साइड पे। अब इसको अच्छे तरीके से पलटी कर लेंगे, पलटी करने के बाद इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे। अगर आप प्रेस करना चाहते हो तो प्रेस कर लो, अगर प्रेस नहीं करना चाहते हो, सिलाई मारना चाहते हो तो आप सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन सिलाई है कि सिलाई फिर प्रोफेशनल तरीके से लगानी पड़ेगी ताकि दूसरी सिलाई हमारी नज़र ना आए। तो आप ये देख सकते हो मैंने ये वाला लेस अंदर की साइड में भी लेस ग्लू से चिपका के लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं सिलाई ये लगाना स्टार्ट करूँगा, तो सिलाई पहले मैं अपने गले के ऊपर से स्टार्ट लूँगा और यहाँ नीचे आते-आते यहाँ पे मैंने एक बटन टेक लिया है डिज़ाइन के कपड़े का और इसमें भी मैं अच्छी तरीके से इसका भी सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लूँगा, तो हमारा डिज़ाइन इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो गला तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें कोई पल्स, कोई बटन नहीं लगाए हैं, लेकिन अगर आप कोई पल्स या बटन लगाना चाहते हो, तो वो भी आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको मैं अगर मेरे को बाद में कुछ वो हुआ तो मैं इसमें लगा लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसमें बटन वग़ैरह या पल्स वग़ैरह नहीं लगाए हैं। लेकिन अगर आपको मैं बस इसलिए बताता हूँ कि अगर आपको इसमें डिज़ाइन अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए इसमें कोई से भी पल्स हो या दूसरे कलर का या ब्लैक कलर का पल्स हो या बटन हो, तो आप अगर उसको लगाओगे तो इसकी खूबसूरती को चार चाँद लग जाएगी। तो इस तरीके से ये सिलाई मैं बारी-बारी सब पे लगा लूँगा। तब ये देख सकते हो 2 सिलाई हमारी लग गई, अब तीसरी सिलाई लगाना यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा और तीसरी सिलाई भी अपनी कंप्लीट कर लूँगा। 3 सिलाई लगाने के बाद फिर अपना आखिरी सिलाई भी लगाएँगे और फिर फाइनल लुक भी मैं आपको दिखा दूँगा कि फाइनल लुक हमारा किस तरीके से आया है। तो आप ये देख सकते हो माशाल्लाह से बिल्कुल सिलाई इस तरीके से लगाएँगे कि बिल्कुल खूबसूरती हमारे लब में आ जाए। अगर खूबसूरती नहीं आएगी तो फिर भी फ़ायदा नहीं है, बेकार रहेगा। तो इस तरीके से ये रहा हमारे गले का तो अभी आखिरी वाली स्लाइड मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पे माशाल्लाह से कि देख सकते हो कितना खूबसूरत प्यारा और ज़बरदस्त आ गया है। तो अब यहाँ पे अगर आप इसमें एडिशन करना चाहते हो किसी